नमस्ते दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ राहुल जाजड़िया है, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 22 अचीव की है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अंदर। राहुल, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। थैंक यू सर। सबसे पहले तो राहुल, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। राहुल, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो आपने सक्सेस अचीव की है, इसका आप क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? सर, मैं मेरी सक्सेस का क्रेडिट सबसे पहले मेरे मम्मी और पापा को देना चाहूँगा, जिनके दम पर मैं आज ये सक्सेस को अचीव कर पाया हूँ। उसके बाद मेरा दोस्त राघव, जिसने मेरी काफ़ी हेल्प करी है, जो मेरी गलतियों को रेक्टिफाई करता है और जो मेरे स्ट्रेस को भी अब्जॉर्ब करता है, तो उसको। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर रहा मेरे लिए, वो मैं मेरे गेम को क्रेडिट देना चाहूँगा। अच्छा। एथलेटिक्स को, जो मैं रोज़ करता हूँ, रोज़ दौड़ता हूँ मैं, तो वो मेरे को मोटिवेट रखता है और वो मेरे को एक अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो जिससे मैं शायद ये सक्सेस अचीव कर पाया हूँ। तो जैसे हम तैयारी करते हैं, सोचते हैं कि बस पढ़ना पढ़ना है ना, हाँ। एक रूटीन ही होता है। आप एक अलग एग्जाम्पल निकल के आए जिन्होंने गेम्स को भी अप्रिशिएट किया है। हाँ। तो सही में इससे कोई फर्क आता है क्या एनर्जी में, थिंकिंग में या रिलैक्स होने में? अगर एक लाइफ में गेम हो तो उसका। हाँ सर, मैं तो मेरे एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगा अच्छा। यहाँ पर। मेरे लिए तो ये मेरा जो प्रिपरेशन है, मैं इसको मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूँ सर। अच्छा। तो मैं इस प्रिपरेशन को एक लंबी मैराथन समझ के भागता हूँ। तो यदि एटीट्यूड ऐसा हो गया। हाँ, तो वो मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि एक अच्छी मैराथन भागनी है और अब भागना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। तो वो कंसिस्टेंसी मेरे को, मेरा एथलेटिक्स मेरे लिए। नॉट ओनली मतलब कि एप्टीट्यूड में भी, एटीट्यूड भी तुम्हारा एक चेंज करता है। स्पोर्ट्स जो आपने बताया, आपने उसको यस वहां से सर। रिलेट किया। यस ठीक है, सर। तो राहुल, हमारी ऑडियंस और आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। अच्छा। सर, मैं वैसे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। गांव मेरा अबूसर का बास है सर। और फिर सर, मैंने मेरा स्कूलिंग सिक्कर से किया है, सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिक्कर, राजस्थान से। फिर सर, मैंने मेरा ग्रेजुएशन बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली से किया है। और सर, वो मैंने 2018 में किया है। और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, राहुल की एक बात और खास है, वो ये है कि इन्होंने लगातार प्रीलिम्स के अंदर अच्छे नंबर लाए हैं। लास्ट ईयर इनके 136 थे और इस बार भी इनका फॉरेस्ट का एग्जाम जो है प्रीलिम्स को क्लियर हुआ है, यानी कि नंबर अच्छे ही होंगे। तो राहुल, आपको क्या लगता है कि प्रीलिम्स में आप लगातार, जहाँ पे बच्चे इतने नंबर आ नहीं, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे आपके लगातार टॉप में नंबर आ रहे हैं? सर, मैं ज़्यादा अलग तो कुछ नहीं, बट 2-3 चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। एक ये होता है कि जो लास्ट ईयर के पेपर होते हैं, जैसे मैंने 2020 का प्रीलिम्स लिखा, तो मैंने 2019 में मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज लगाई थी, उनके क्वेश्चन पेपर्स में रखता हूँ। तो वहाँ आप मतलब अप्रोक्स 50 पेपर आप सोल्व करते हैं, और उनमें से आपके जो 5000 क्वेश्चन होते हैं 50 पेपर में, तो उसमें आपके गलती वाले क्वेश्चन होंगे 1000, आपको वही पिक करने हैं। तो मैं उन पेपर्स को भी 2020 में रिवाइज करूँगा, बिकॉज पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इनसे, और ये स्टैटिक पार्ट है। तो इस पार्ट को मैंने देखा है बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं उसको। एक साल की टेस्ट सीरीज को फिर नेक्स्ट ईयर वो फिर से नई टेस्ट सीरीज लगाते हैं पॉलिटी के लिए। अच्छा, जो गलतियां की आपने उसको रिवाइज किया वहां से टेस्ट सीरीज? हाँ, मतलब नया क्वेश्चंस लगाने का नहीं जरूरत है, यदि आपके पास ऑलरेडी एनफ आपने लगाया है। पॉलिटी स्टैटिक सब्जेक्ट है, जो गलतियां की उनको दूर किया आपने उसमें। हाँ, उनको दूर किया, उससे रिवाइज भी हो गया फिर तो उससे प्रोसेस फास्ट भी होता है। आपने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर सोल्व किया है, आप उसको 1 घंटे में पूरा एक पेपर रिवाइज कर दे रहे हो पूरा। तो वो किया है। फिर दूसरा मैंने जो किया था वो ये था कि जो मंथली मैगजीन्स आती है विजन की, बच्चे 12 महीने तक की करते हैं, मैं 24 मंथ्स की करता हूँ। और कुछ सब्जेक्ट जैसे एनवायरमेंट और इकोनॉमी या इनमें तो मैं इवन 36 मंथ्स तक चले जाता हूँ। मतलब 2 से 3 साल का करंट अफेयर आप करते हो? ये आपका प्रीलिम्स में एनवायरमेंट में जैसे नेशनल पार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अच्छा। ये आपको कहीं अलग से नहीं मिलते हैं। आपने जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क का क्वेश्चन था पिछले साल, तो ये जरूरी नहीं आप 12 महीने की मंथली में ही देखोगे, ये कहीं आपको 36 महीने पुरानी में भी दिख सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो वो करिए। और वो भी आपने बताया कि सेलेक्टिवली अप्रोच करते हैं बच्चे। क्या करते हैं? रिलीजियसली, मतलब पेज टू पेज पढ़ेंगे, उसमें टाइम लगता है, एनर्जी लगती है। सिलेक्टिव करना है, जैसे इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, उनमें सर्टेन टॉपिक्स हो गए। अब उनका मैटर तो मिलेगा नहीं कहीं से। हाँ, 12 महीने 24 महीने की मैगजीन के अंदर जो लग रहा है इशू इंपॉर्टेंट है, उसको ढंग से कर लेते हो आप कवर। एक ही पॉइंट हो गया आपका। हाँ, और तीसरा ये है कि बचता है एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक। ये ऐसा है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है। तो आपका बेस्ट वेपन है
आप करो टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करो। उसमें जो एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आया उससे हाँ। मॉडल आंसर मिल गया अपने को, कोई नई स्कीम पता चल गई, कोई टेक्नोलॉजी पता चल गई, हाँ। तो वहां से कवर हो जाएगा अपने हाँ, पार्ट तो टेस्ट सीरीज के थ्रू। हाँ, तो इन 2 टॉपिक्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, आप जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन पेपर लगा हाँ। सकते हो। एक आप बेसिक तो इसमें क्या ही पढ़ना है, बेसिक हो ही जाता है थोड़ा बहुत, उसके बाद तो फिर नया करंट ही देखना है या कुछ चीज हमसे रह गई हो हाँ, वो टेस्ट में कवर हो जाएगी। तो एक हाँ, कवरेज बढ़ानी है अपने को इसके अंदर, कवरेज बढ़ानी हाँ, ठीक है, स्पेशली एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक में। और हिस्ट्री के भी काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने देखा होगा इस बार, और आपका हुआ भी है क्लियर वापस। हाँ, तो इसको कैसे मैनेज करें, हिस्ट्री के मिडिवल एंशिएंट के जो आ रहे हैं, अब सोर्स इतने ज्यादा हैं, समझ नहीं आता इसमें कैसे आपको। हाँ सर, मेरा हिस्ट्री में इस बार भी अच्छे मार्क्स हैं। क्वेश्चन जैसे 20 में से मेरे 14 क्वेश्चंस करेक्ट थे, 1 या 2 ही गलत थे। तो मैंने जो किया, मैंने एनसीईआरटी मैंने पर्सनली नहीं करी, तो मैं उनके फॉर और अगेंस्ट नहीं कहूँगा, बट मैंने 2 चीज़ें करी थी। एक तो एंशिएंट और मेडाइवल के लिए पूनम दलाल दहिया एक बुक आती है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, तो उसमें कंटेंट सारा है। तो उसमें से मैंने एक बार रीडिंग करके छांट लिया जो मुझे पढ़ना है। ठीक है। तो एंशिएंट मेडाइवल के लिए मैंने वो करी, वो बुक, और काफ़ी बार रिवाइज करी। और आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया से किया। ठीक है। तो मेरे 2 ही सोर्स थे इसमें। और तीसरा मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम और फिर मैंने जो क्वेश्चन पेपर्स थे जो मैंने 2019 के टेस्ट सीरीज में लगाए थे, 20 के लगाए थे, इस बार भी मैंने कुछ लगाए। अगेन वो कम्युनिटिव नॉलेज हाँ, वहां से उठाया आपने, रिवाइज अपना जो गलती की तुमको देखा, उसमें नॉलेज गेन की। हाँ सर, वो नॉलेज, जैसे आप जैसे हिस्ट्री का एक पेपर लगाओगे 100 क्वेश्चन, तो आपको 400 फैक्ट मिलेंगे आंसर्स के, और कुछ टर्म्स मिलेंगे वहां से, है ना, कुछ हमें क्रोनोलॉजी मिलती है, कुछ आर्किटेक्चर, सब कुछ ना कुछ मिलता है वहां से, वो गेन करता रहा। तो उससे अब मेरा एक्यूमुलेटेड होता गया उससे। अच्छा, तो फिर वो कहीं ना कहीं हमने देखा होता है ना, ज्वाइनिंग द डॉट्स, कहीं ना कहीं पढ़ा होता है, डिस्कस किया होता है, ऑब्जर्व किया होता है, वो कहीं ना कहीं हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करने में या रिजेक्ट करने में हेल्प करता है वो चीज ना, वही आपके साथ मेरे ख्याल से वो आप वर्क किया अपने लिए। इंट्यूशन आता है, मैंने कहीं पढ़ा था, वो हट जाता है, वो हट जाता है। तो अगेन आप कह रहे हो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होनी चाहिए, एक बार पढ़ लिया उसका टेस्ट का कवरेज करो, रिवाइज करो उनको, है ना, कवरेज अच्छी होनी चाहिए, तभी वो बात बनेगी वहां पे। अपनी बुक्स का सोर्स लिमिटेड रखो, जो आप कर रहे हो उसको ट्रस्ट करो, उस प्रोसेस को। ठीक है। आपको कोई कहेगा एनसीईआरटी बढ़िया है, अब आप पूनम दलाल दहिया पढ़ रहे हो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ रहे हो घबराना नहीं है उसमें, उसी को कर लो, अपना सोर्स कर लो, फिर प्रैक्टिस कर लो अपनी, ज्यादा कवरेज पे बढ़ जाएगा आपका। अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। ठीक। राहुल के ऑप्शनल सब्जेक्ट आईएफएस के अंदर हैं केमिस्ट्री और फॉरेस्ट्री, और सिविल सर्विस 2020 के अंदर केमिस्ट्री के अंदर राहुल के 275 मार्क्स हैं। तो राहुल, आप बताना चाहेंगे कि केमिस्ट्री जो है उसको अप्रोच कैसे करें लोग, फॉरेस्ट्री में या सिविल के अंदर? सर मैं केमिस्ट्री इन जनरली बता दूंगा, बिकॉज दोनों के अंदर सिलेबस मोर और लेस कॉमन है, 1-2 टॉपिक्स को छोड़ करके। तो जो स्ट्रेटेजी मेरे लिए वर्क करी, मैंने केमिस्ट्री के लिए डायस कोचिंग है, डायस अंडर आर.के. सिंह सर, तो उनके गाइडेंस में मैंने कोचिंग किया था, और मैं उन्हीं के नोट्स को फॉलो करता हूँ। और उसके बाद मैंने सर के जो फेस टेस्ट है, क्वेश्चन पे जो, और ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये मैंने लगाए, प्लस मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व किए, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर साइंस सब्जेक्ट है तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अच्छा। तो उन क्वेश्चंस को मैंने सोल्व किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको काफी हेल्प किया लास्ट ईयर की? हाँ सर, उन्होंने मेरे लिए काफी हेल्प किया। और उसके अलावा जैसे मैंने इस बार जो किया था, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसके लिए मैं रैंडम यूनिवर्सिटीज जो होती है, जैसे यूएसए कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनके जो उनका जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके उनके क्वेश्चन पेपर्स और सोल्ड मॉडल आंसर्स पिक करता था। तो वहाँ पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको ऑर्गेनिक के मिलते हैं, तो वो आपके लिए एकदम अच्छा प्रैक्टिस। तो वहाँ से हम क्या कंटेंट पिक कर सकते हैं? जैसे वहाँ से सर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं ऑर्गेनिक के प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज वहाँ पर आपको सोल्ड आंसर भी मिलता है अच्छे से। तो हम अगर उसको अप्रोच करें, फिर हम देख सकते हैं हमने क्या लैग किया, उस मॉडल आंसर मिला कैसे करो। हाँ सर, तो वो मैंने इस बार कुछ प्रैक्टिस किया था, ऑर्गेनिक का मैंने मेजर प्रैक्टिस उसी सोर्स के थ्रू किया था। तो आप वो यही करें, मतलब एक तो बेसिक नोट्स अपने जो पढ़ा आपने, टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज का ऑप्शनल में रेलेवेंस क्या लग रहा है आपको, कितना लिखनी चाहिए, करनी चाहिए टेस्ट, या कैसे अप्रोच करना है टेस्ट सीरीज को? सर केमिस्ट्री में तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टेस्ट सीरीज लिख ही लें, बिकॉज काफ़ी फायदे होते हैं टेस्ट सीरीज के। एक तो आपका आंसर का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी मैटर करता है, तो वो इम्प्रूव होता है, आपका राइटिंग स्पीड भी इम्प्रूव होता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको 5 क्वेश्चन होते हैं जो करने होते हैं, आपको 3 क्वेश्चन पिक करने हैं, तो आप चॉइस बनाना सीख जाते हैं, और अच्छी चॉइस बनाते हैं यदि आप, तो आप एग्जाम में गेन करते हैं। वो टेम्परामेंट होता है सेट अपना मेंस के लिए, कैसे अप्रोच करना है फाइनल एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो वो आप सीखते हैं। और उसके बाद आपने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है उनसे आपने वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके मॉडल आंसर चेक करके अपनी और इंप्रूव किया, कंटेंट को भी और आंसर राइटिंग को भी। ऐसे इंग्लिश में भी काफी रेलेवेंस है आईएफएस के अंदर, तो इंग्लिश को अप्रोच करने की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आईएफएस के अंदर? सर इंग्लिश का काफी वेटेज है आईएफएस के अंदर, और ये
आईएफएस के मेंस के अंदर मेरे ओपिनियन में हाँ। ये लीस्ट इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट अच्छा। वाला पेपर है सही। और जनरली नेग्लेक्टेड पेपर है जिसके लगता ही ऊपर कर लेंगे, आ जाएंगे प्रोजेक्ट। हाँ, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश को आप टाइम दीजिए, बिकॉज आपने यदि इंग्लिश में टाइम दिया तो आप गेन करेंगे मार्क्स के अंदर काफी। तो मैंने जो किया था, एक तो ग्रामर आती है 50 मार्क्स का, उसके लिए मैंने या 9th या 10th की जो कोई भी, आप आईएएस में आईसीएसई की मैंने ग्रामर की बुक्स ली, आप सीबीएसई की भी ले सकते हैं, तो वहां से बेसिक ग्रामर कर लें तो वो आपको हेल्प करेगा। फिर स्पेशली लेटर और रिपोर्ट राइटिंग और प्रीसिज, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कर लें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, लाइक 2013 से लेके अभी तक के, बिकॉज उनके अंदर थीम जो बार बार पूछते हैं लेटर राइटिंग में, राइटिंग लेटर टू ए न्यूज़पेपर एडिटर, वो सेम थीम आती है और आपको वही प्रैक्टिस करना है। तो आप वहां से प्रैक्टिस करिए और इस प्रैक्टिस को मत छोड़िए, बच्चे नहीं करके जाते हैं और फिर चाहिए। हाँ, ग्रामर के साथ साथ जो बाकी पार्ट होता है उनको प्रैक्टिस करना है, उसका प्रैक्टिस करना है, प्रीसिज की आपको प्रैक्टिस करनी है कि मुझे 1/3 में उसको कितना एग्जैक्ट अच्छे से कंसाइज करके रिप्रेजेंट करना। और कई बच्चे पता गलती उसमें ये भी कर देते हैं कि जो लिखा है ऐसे या जो पैराग्राफ उसी को हाफ में वही सेम वर्ड कर देंगे, हालांकि मेरे ख्याल से अपने वर्ड में हमें कन्वर्ट करके उस 1/3 में लिखना होता है। हाँ, ये मैंने भी गलती करता था, मैं मुझे पता नहीं था, बट फिर कि आप अपने वर्ड्स में अंडरस्टैंडिंग से लिखो, वर्ड्स में। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात का भी ध्यान रखना हमारे स्टूडेंट्स को, ये बात है ताकि इंग्लिश में मार्क्स गेन कर पाए। दोस्तों, राहुल की जो यूएसपी है जिनसे इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो है इनकी पर्सनैलिटी टेस्ट के में जो मार्क्स आते हैं। लास्ट ईयर भी जो भी 2020 का सिविल सर्विस हुआ है उसमें जो रिजल्ट आया उसमें भी इनके 182 मार्क्स हैं, और इवन बोर्ड के एक मेंबर ने इन्हें ये भी कह दिया था कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं। तो ये यूएसपी है, काफी लोग कैरी नहीं कर पाते कि पर्सनैलिटी टेस्ट को कैसे हैंडल करना है। तो राहुल, पर्सनैलिटी टेस्ट को हैंडल करने की स्ट्रेटेजी आपकी? सर, जो मैंने अलग से कुछ किया, मतलब आपको डेफ के क्वेश्चंस तो प्रिपेयर करने ही मतलब बेसिक करना है वो आप सभी लोग करेंगे, जो भी उसका अपना कॉलेज से रिलेटेड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आपकी हॉबीज हो गई, वो स्टडी तो करनी है, करंट अफेयर्स की टॉपिक होगी। उसके अलावा उस नॉलेज के बाद जब आपसे कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, इन द एंड ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, इट इज अबाउट यू, तो आप चीजों को अपने एक्सपीरियंस से कहिए। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि भाई आपसे पूछने की दिल्ली में एयर पोल्यूशन के लिए सरकार क्या कर रही है, तो आप स्टेप्स तो बताएंगे ही, जो हम पढ़ते हैं वो बता दें, हर बच्चा बता के आएगा और वो उससे वो भी देखते हैं, हाँ यार ठीक है ये तो बता ही रहा है। बट यदि आप अपने सराउंडिंग से अवेयर हैं, यदि आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि बोर्ड लगा होता है, बत्ती बंद, लाल बत्ती पे गाड़ी बंद कैंपेन, तो आप वो चीज वहां बताइए कि सर देखो मैंने ऐसा ऐसा देखा तो ये हुआ। तो उससे ये होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस से आप चीजें शेयर, आप आंसर करिए कि आपके विलेज में इश्यूज क्या है, तो आपने जो चीज देखी है बताइए कि सर मैंने ये देखा है, तो उस एक्सपीरियंस पे आप आंसर कीजिए, रटे रटाए आंसर मत दीजिए। वो 5 पॉइंट सभी मारेंगे वो 5 पॉइंट सभी मारेंगे। तो एक चीज तो ये करिए। दूसरा ये है कि पढ़ना तो है ही, इंटरव्यू के लिए सभी पढ़ते हैं, वो तो करना ही है। दूसरा है कि खुश रहिए, मतलब अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करिए। वो जो लास्ट का 1-1.5 महीना होता है इंटरव्यू के पहले का, लोगों से इंटरेक्ट करिए, खुश रहिए, दोस्तों से मिलिए जुलिए, अपने समय को एंजॉय करिए, बिकॉज वो चीज आपके लिए ज्यादा मैटर करेगी। बिकॉज ये तो इन द एंड पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो यदि आप खुश रहेंगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी में वहां रिफ्लेक्ट होगा। ये एक बैलेंस होना चाहिए। एक्चुअली 2 अप्रोच हो सकती हैं। एक बच्चा क्या करता है इंटरव्यू के अंदर वो अपने नोट्स बनाता रहेगा, पढ़ता रहेगा, फिर सेक्लूडेड हो जाएगा। एक आपने बैलेंस बताया कि पढ़ लो एक बेसिक, उसके साथ साथ जो अपनी पर्सनैलिटी है उस पर भी काम करो, इन द सेंस कि आप एक ओवरऑल माहौल क्या रहे, पॉजिटिव रहे, आपके पास एनर्जी पॉजिटिव रहे। आपके लिए वो एनर्जी जरूरी कैरी करना इंटरव्यू रूम के अंदर, वो रिफ्लेक्ट भी करेगी वहाँ पे। है जैसे आप कहते हैं आपके बोर्ड ने कहा था कि आपने खुश कैसे रहते, कहीं ना कहीं वो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही थी आपकी वहाँ पे। तो ये भी बहुत मेरे ख्याल से 10, 20, 30 मार्क्स ऊपर ही जाती होगी आपसे, जो एनर्जी होती है पॉजिटिव। हाँ, शायद ये चीज मेरे लिए आपके लिए काम भी किया है। राहुल का देखते हैं इस बार सिलेक्शन में आईएफएस के अंदर, यानी कि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स होंगे दोबारा, की सिविल में भी आया, तो ये तो है इनका यूएसपी। राहुल, आप इसको मतलब ये बताया कि आपने कि पॉजिटिव रहो, तो ये कैसे आप मैनेज करते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल या पेरेंट्स, मतलब कैसे आप इसको मैनेज करते हैं पॉजिटिव एनर्जी से? इसमें तो मतलब 2 चीजें ही हैं। सबसे एक तो कि मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं और मैं और दोस्त बनाने की कोशिश करता हूँ और मैं एंजॉय करता हूँ प्रोसेस को। खाना खाना है तो भी आप उनसे घुलिए मिलिए, आप खुश रहिए, जहाँ मौका मिल रहा है आप एंजॉय करिए। अच्छा। और दूसरा जो मैंने पहले भी बताया था, मेरा स्पोर्ट्स, वो मैं कभी नहीं छोड़ता। मैं इंटरव्यू के एक दिन पहले भी पूरा दौड़ के आऊंगा मेरा, तो वो सारा मेरे लिए स्ट्रेस को पूरा खत्म कर देता है, तो फिर मुझे लोड लेने का ज्यादा रहता नहीं। तो ये 2 चीजें जो मेरे लिए काफी वर्क करती है। फ्रेंड्स का भी ऐसे बात है, एक व्यू भी आता है कि कई लोग कहते हैं फ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए, तो इसका कुछ होता है क्वालिटी है, अपने आप से बैलेंस करना होता है, कितने टाइम देना है फ्रेंड्स को, या क्वालिटी फ्रेंड्स हो, ऐसे कुछ होता है। इसे डिफरेंशिएट कैसे करते हो पढ़ाई के साथ बैलेंस? क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं फिर वो ऐसी बातें, एंगेजमेंट्स, ये सब बातें चीजें होती रहती है।
उसके लिए तो मैं एक दो चीजें कहूंगा। हाँ। एक तो मैन इज ए सोशल बीइंग, तो हाँ। आप दोस्तों के बिना आप सरवाइव कभी नहीं कर पाओगे। दूसरा फिर हमें खुद से अवेयर रहना है कि हाँ यार मुझे इतना पढ़ना है, हम्म, तो आपने 2 घंटा पढ़ लिया तो ठीक फिर है, बचा हुआ टाइम आप एंजॉय मिल करिए। जाएगा। बट अपना पढ़ाई तो वो करना मेंटेन ही है। करना ही है हाँ, उसके वो बिना। कई बच्चे दिल पे ये ना रह जाए कि दोस्त बनाने हैं, उसके अलावा हाँ। मैं इसलिए क्रॉस क्वेश्चन मैंने इसलिए किया था ये आपसे हाँ। कि हाँ भाई पढ़ लो मेंटेन, उसके बाद जो भी तुम्हारी, और वो भी मेरे ख्याल दोस्त ऐसे रहे जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दें, आपको सपोर्ट करें, एक लाइट फील करें, जैसे आपने अपने स्टार्टिंग में फ्रेंड का नाम बताया था, हाँ। है ना, राघव। राघव। राघव, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा राहुल से बात करके, है ना राहुल। हम आपको वापस विश करते हैं टीम यूपीएससी अखाड़ा से, आपको आईएएस नेक्स्ट टाइम आपका इस बार प्री हो गया क्लियर, इस टाइम मतलब नेक्स्ट टाइम आप आईएएस अचीव करें और अपने जो भी लाइफ में आपका ब्राइट करियर रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आपकी फैमिली सब अच्छे रहे। ठीक, थैंक यू सर।